जीवन का अधिकांश अंग रहस्यमय है, किंतु जीवन का एक तथ्य स्पष्ट है, स्वेच्छा, जिसका अधिकार हम सबके पास है। किसी भी परिस्थिति में हमारी प्रतिक्रिया क्या, हम उस परिस्थिति से क्या चुनते हैं, यह हमारा व्यक्तिगत निर्णय है। यही निर्णय किसी व्यक्ति को प्रेम, शांति, पूर्ति की ओर ले जाता है, तो किसी और व्यक्ति को उसका चुनाव घृणा, संघर्ष, शत्रुता, विवाद या विनाश की ओर। यदि हम अपनी अपेक्षाओं पर नियंत्रण पालें, किसी और के सुख से अपने सुख की तुलना न करें, तो हम किसी भी परिस्थिति में सुखी रह सकते हैं। संसार में सबसे शक्तिशाली अस्त्र है प्रेम, धैर्य, करुणा, क्षमा। किंतु ये आज का ही सत्य नहीं, ये सत्य शाश्वत है। जब कोई भी विकल्प शेष था, तो अत्याचार का अंत करने के लिए युद्ध स्वीकार्य होता है। किंतु प्रत्येक समस्या का समाधान युद्ध, षड्यंत्र या छल से निकल जाए, यह सर्वथा अनुचित है। हम जितनी शांति और सद्भावना इस संसार में फैलाएंगे, उतनी ही शांति और सद्भावना हमारे भाग्य में आएंगी। और जितनी हिंसा और घृणा हम इस संसार में लेकर आएंगे, उतनी हिंसा और घृणा का भाग हमें स्वयं बनना पड़ेगा। साधना अनिवार्य है। जिस प्रकार शिष्य के मन में गुरु विद्यमान होता है, उसी प्रकार गुरु के मन में भी शिष्य का वास होता है। और जब दोनों की साधना का मिलन हो जाए, तो उनके लक्ष्य की पूर्ति अवश्य संभव है। ज्ञान को सीमित रखना ज्ञान का अपमान, और ज्ञान का अपमान केवल अहंकार ही कर सकता है। कुछ प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा या अनुमान द्वारा या किसी भी और तरीके से नहीं जाना जा सकता, उसे भी सहजता से वेद द्वारा जाना जा सकता है। वेद ही संपूर्ण ज्ञान का मूल है, स्रोत है। वेद शास्त्रार्थ तत्वज्ञ यत्र तत्राश्रमे वसति इहेव लोके तिष्ठन्ति ब्रह्म भयाय कल्पते। अर्थात वेद शास्त्र को जानने वाले चाहे जिस भी आश्रम में रहें, इस लोक में बैठे बैठे ब्रह्मत्व को प्राप्त कर सकते। प्रत्येक कल्प के अंत में सृष्टि का विसर्जन होता है, तथा पुनः सृष्टि के निर्माण से पहले ब्रह्मदेव निद्राधीन रहते। इस अंतराल को विकल्प के नाम से जाना जाता है। इस काल में समस्त वेद और ज्ञान ब्रह्मदेव के मस्तिष्क में समाहित रहता है। नए कल्प के निर्माण से पहले ये सारा ज्ञान ब्रह्मदेव के मस्तिष्क से अंतरिक्ष में प्रवाहित होता है। इस ज्ञान का संग्रह और दर्शन केवल देवगण और दिव्य दृष्टिवान ऋषिगण ही कर सकते हैं।